सिर्फ आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं। तो अगर कोई इंसान कहता है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है। आपको इस चीज़ पे फ़ोकस करना है। हेलो एवरीवन, सो मी अगेन, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ ग्रेट। सो मैं अपने स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। मेरा हमारे मेरे से अभी तक ठीक नहीं हुआ है, बट आई एम हैप्पी बिकॉज़ आई एम एन्जॉयिंग माई सेल्फ। सो एवरीथिंग इज़ ग्रेट। द थिंग इज़, मैं मतलब बहुत पहले से ऐसा मानती हूँ, इन अ पॉजिटिव वे मैं ऐसा मानती थी कि अगर कोई हमें पसंद नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है जो इंसान हमारे साथ गलत हो वो दुनिया में सबके साथ गलत है, और हमें किसी से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एवरीवन हैव देयर ओन मोटिव्स। ओके, सबका अपना अपना एक तरीका है किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने का। और जैसे मैं एक इंसान हूँ, तो क्या मैं सबके लिए बुरी हूँ? नहीं, कई लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी भी होंगी, लेकिन कई लोग होंगे जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं पसंद होंगी। सो क्या होता है कि हमेशा सिचुएशंस, पीपल टू पीपल, एंड उन्होंने हमारे साथ कैसा बिहेव किया, उस चीज़ पे हमारा रिएक्शन या हमारा द वे वी टॉक टू देम, ये डिपेंड करता है। सो ये मैं हमेशा मैं दूसरों के लिए बोलती थी, बट मैं बोलती हूँ ना, बी काइंड टू योरसेल्फ। सो पर मैं इस मैटर में कभी अपने लिए काइंड नहीं हुई हूँ। बट मैंने एक वीडियो देखा, सो शी सेड कि अगर कोई आपसे कहता है कि लाइक यू आर अ बैड पर्सन और यू आर नॉट डिजर्व समथिंग, देन डेफिनेटली आपको ये चीज़ सोचनी होगी कि सामने वाला इंसान जो है, उसकी जो भी उसका मूड है। ओके, हो सकता है अगर कभी इंसान फनी वे में है एंड आपने कुछ कहा तो वो अपने दिल पे नहीं लेगा, उसे एज अ फनी वे निकाल देगा। बट इफ समबडी इन अ बैड मूड एंड यू सेड समथिंग, सो डेफिनेटली दे विल रिएक्ट इन द वे दैट दे आर हर्ट बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स। ओके, सो लोगों को हमेशा क्या होता है, कोई भी आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल नहीं जानता, सिर्फ आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं। तो अगर कोई इंसान कहता है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है। आपको इस चीज़ पे फ़ोकस करना है कि आपको रियल में कोई अच्छे से नहीं जानता, सिवाय आपके कोई नहीं जानता है कि आपका रियल नेचर क्या है, आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, आप किस प्रकार का सोच सकते हैं। तो हमेशा अपने लिए काइंड रहें और हमेशा इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि किसी और के वर्ड्स की वजह से आप खराब इंसान नहीं हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, और ये आपको पता होना चाहिए। आप डिज़र्विंग हैं, ये आपको पता है, बिकॉज़ दूसरा इंसान नहीं जानता कि आपका आपकी परवरिश कैसी हुई है, आप किस माहौल में बड़े हुए हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक हम किसी और के जूतों को पहन के नहीं चलते, हम नहीं समझ सकते कि वो इंसान किस चीज़ से गुज़रा है। हम किसी और की कन्वर्सेशन को सुनते हैं तो कहते हैं, नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था। बट क्या आप जानते हैं वो इंसान ने क्या-क्या अपने जीवन में देखा है? किस तरीके के माहौल में पला-बड़ा है, उसे कौन-कौन से ट्रॉमाज़ हैं, उसे कौन-कौन से हीलिंग पॉइंट्स हैं, तो आपको नहीं मालूम है। तो आप कभी भी किसी भी इंसान को उस चीज़ पे ऐसा नहीं कर सकते कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको उस टाइम पे ऐसा रिएक्शन देना चाहिए था। शायद आप भी उसकी जैसी परवरिश होती, शायद उसकी जैसी परवरिश होती और उसके जैसे माहौल में पले-बड़े होते, तो आप भी वैसा ही रिएक्ट करते। तो आपको भी ये चीज़ सोचना चाहिए, अपने ऊपर काइंड होइए। अगर आपको किसी के वर्ड हर्ट कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान के जिसको आपने अपना बहुत अच्छा दोस्त समझा, फिर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पर्सन माना आपने अपनी लाइफ में, और उस इंसान ने आपसे कहा कि लाइक यू डोंट डिजर्व समथिंग, देन डेफिनिटली आपको उसके वर्ड को हार्ट पे नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ वो पर्सन भी आपको अच्छे से नहीं जानता। ओके? वो इंसान आपको अच्छे से नहीं जानता, बिकॉज़ उसकी जो परवरिश हुई है, जो उसका मूड है उस टाइम पे वो चीज़ भी मैटर करती है। ओके? तो किसी और के वर्ड्स को इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है अपने हार्ट पे। ओके? You are deserving and you should know that. Okay? Love yourself, respect yourself, and always remember that you are important, you are deserving. And yes, you are. Bye.